नमस्ते और स्वागत है आपका भाग्यश्री कंकानी टैरो रीडिंग में। तो इस वक्त हम कर रहे हैं जुलाई 2023 टॉरस की रीडिंग। तो ये है आपके काम के रिलेटेड। तो काम के रिलेटेड जो आपके कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए। आप यहाँ पे देख रहे हो कि तीनों ही कार्ड्स में पेंटिकल्स हैं। फर्स्ट कार्ड में भी, सेकंड कार्ड में भी और थर्ड कार्ड में भी। पैसे सेविंग हो सकते हैं बट जगलिंग भी है सेकंड कार्ड में। अगर आप देखो तो हो सकता है कि पैसे आए जाए या फिर आए तो फिर कहीं पे खर्चा हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका लॉस भी हो सकता है। अब लॉस कैसे हो सकता है कि आपने आपके किसी कॉलीग के साथ में या फ्रेंड के साथ में या फैमिली मेम्बर के साथ में कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिया एंड वहाँ पे हो सकता है कि थोड़े से पैसे जाने की संभावना है, थोड़ा सा लॉस होने की संभावना है। या अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हो तो उसमें भी 50-50% चांसेस है कि यू विल मूव फॉरवर्ड या फिर वहाँ पे ही स्टक हो जाओगे। बट डोंट वरी, जो भी पैसा मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट इन केस तो फिर पैसे जो है रिटर्न आने की संभावना है। एंड आप वापस से बैक टू पेविलियन हो जाओगे। ऐसे कोई ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। बट अगर मेरी मतलब एक तरीके से अगर मैं आपको एक सलाह मशवरी जो है वो दूंगी तो वो ये दूंगी कि पैसे जो है ना बहुत सोच समझ के खर्चा करना। मतलब बोलते ना कि जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेके पैसे खर्चा मत करना। हो सके तो पैसा उतना सेव करो, वक्त आने पे उस पैसे को इन्वेस्ट करना। अभी फ़िलहाल के लिए आप अगर ऐसे कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो जस्ट टेक अ पॉज, थोड़ा सा रुकिए। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि जुलाई मंथ जो है ना फाइनेंशियल आपके लिए बहुत मतलब आगे पीछे है। पैसा आ भी सकता है, रुका हुआ पैसा आपके जो जहाँ पे भी आपके पैसे रुके हुए हैं वहाँ से पैसे आ सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि आपका हेल्थ का कार्ड कैसा है। तो हेल्थ में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दोनों वैंस हैं एंड लास्ट वाला पेंटिकल्स है। तो हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल चीज़ों से थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, तो आप उस चीज़ से फिर बाहर आ जाओगे। एंड सेकेंड कार्ड आप जैसे देख रहे हो कि किंग ऑफ वैंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है थर्ड नंबर पर। तो इसका मतलब कि हेल्थ आपकी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस होगी, थोड़ा सा टेंशन होगा, और बट उस चीज़ से ना आप बाहर आ जाओगे। आपको वो ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, मतलब आपको परेशान नहीं कर पाएगी बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आई कैन सी टॉरस, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अगर आप जितना गिरते हो ना तो उससे कहीं ज़्यादा उठ के वापस से कम बैक करते हो। सो वेरी ऑल द बेस्ट। एंड हेल्थ के रिलेटेड वंस अगेन आई विल टेल यू दैट द कार्ड आर वंडरफुल, बट इट विल बी अ लिटिल स्ट्रेस फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, या फिर हो सकता है लव लाइफ, पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। एनीथिंग इट कैन बी, बट इट विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। सो लेट्स सी कि आपका जो है लव लाइफ का कार्ड क्या बोलता है। सो आपका जो है जुलाई लव लाइफ का कार्ड ये बोलता है, इंडिकेट करता है दैट यू विल बी लिटिल बिट डिप्रेस्ड हो सकता है कि हो सकता है आपका झगड़ा हो आपके जो पार्टनर है उससे। एंड आई कैन सी शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी बोल्ड लेडी है। या फिर अगर आपके हस्बैंड है तो हो सकता है उनसे आपका झगड़ा हो सकता है। अगर आपकी वाइफ है तो हो सकता है कि उनके साथ आपका तू तड़ाक हो सकता है। बट ये दोनों मेल एंड फीमेल के लिए मैं रीड कर रही हूँ कि देयर इज़ समथिंग अ डिबेट। वो डिबेट आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत ही आपको स्ट्रेस में लाएगा। सो ट्राई नॉट टू बी इन डिबेट। इस डिबेट से आप बाहर रहिए, ज़्यादा झगड़ा मत कीजिए, ज़्यादा कुछ मत बोलिए, किसी चीज़ का बोझ लेके ज़्यादा मत चलिए। बिकॉज आई कैन सी कि आप है ना किसी चीज़ का बोझ लेके चल रहे हो। कोई गिल्ट है या फिर कोई चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है कि ये कैसा होगा, ये सही है या नहीं है, व्हाट इज़ ही और शी इज़ डूइंग। तो इस चीज़ को ना आप ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत कीजिए, खुद को मतलब आप खुद को परेशान मत कीजिए। बिकॉज आई कैन सी द वुमेन ओवर हियर, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंट। एंड मैन ओवर हियर सेम टाइम ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। बट चीज़ों का बोझ लेकर चलना तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको ही स्ट्रेस देगा, ये आपको ही परेशान करेगा। सो इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, बी वेरी कूल एंड काम, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। सो जुलाई मंथ में आपका लव लाइफ का यही है दैट यू नीड टू बी कूल एंड काम। किसी चीज़ का बोझ नहीं लेना है आपको। एंड यू हैव टू बी वेरी साइलेंट, वेरी मतलब अगेन आई रिपीट, वेरी कूल एंड काम रहना है आपको। एंड लेट्स सी कि साईं बाबा के कार्ड्स में आपके लिए क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर लिखा हुआ है साइलेंस एंड यू आर यूनिक एंड ड्रीम्स।
तो लाइक लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बोला कि यू हैव टू बी वेरी कूल एंड काम, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। एंड the second card is you are unique, your journey is unique and different. Stop comparing yourself to others. Dreams, I will communicate with you through dreams. तो इसका मतलब ये है कि यू आर वेरी यूनिक। आप आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हुए, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और अगर आपको ऐसा कुछ ड्रीम आता है ना किसी रिलेटेड, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड उस ड्रीम को। ज़रा सा ध्यान से सोचिए कि व्हाट इज़ गॉड ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। एंड ऑल्सो यू आर वेरी यूनिक, आपकी जर्नी भी यूनिक है। सो इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट बट इट इज़ वेरी वर्थ इट। तो आप ज़्यादा मत सोचिए। सो दैट्स इट, एंड डू लाइक एंड शेयर।